मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, वन संसाधन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण। वनों को प्राकृतिक वनस्पति से पृथक कर अध्ययन करना संभव है, क्योंकि ये प्राकृतिक वनस्पति की संरचना के मूल घटक हैं। अतः वनों का अध्ययन प्राकृतिक वनस्पति के साथ ही करते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान भौगोलिक विविधताओं के कारण सर्वत्र समान प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। वनस्पति का प्रकार जलवायु की दशाओं तथा उच्चावच से प्रत्यक्ष रूप में नियंत्रित रहता है। इसी कारण भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर वर्षा एवं तापमान में क्रम से कमी आने के कारण वनस्पति की प्रवृत्ति बदल जाती है। इसी प्रकार उच्च तापमान एवं पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित होने पर भी ऊंचाई पर जाने पर उच्च अक्षांशों के सदृश से वनस्पति मिलती है। उदाहरणार्थ हिमालय में 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार जलवायु, धरातलीय दशाओं, भौगोलिक स्थिति, जल की उपलब्धता आदि कारकों के आधार पर पृथ्वी की संपूर्ण वनस्पति को अग्रलिखित प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावनों का विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन एवं इंडोनेशिया के सुमात्रा एवं बोर्नियो द्वीपों में तथा मलेशिया में पाया जाता है। इस प्रदेश में विषुवतरेखीय जलवायु पाई जाती है तथा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तापमान वर्ष भर 20 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। इस क्षेत्र में पेड़ पौधों के विकास हेतु अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। वनों के अत्यधिक सघन होने के कारण सूर्य की किरणें पेड़ों के नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। सदाबहार वनों का ऊपरी भाग लंबी लंबी एवं सघन लताओं से ढका रहता है। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में 70% भाग पेड़ों का पाया जाता है। पादपों की अनेक प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। कांगो बेसिन में पादपों की 6500, मलेशिया में 20,000, अमेजन बेसिन में 40,000 व पनामा नहर क्षेत्र में 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में आबूनस, आयरन वुड, रोजवुड, ताड़, महोगनी, रबर, सीवा, पारानट, ऑयल पाम आदि मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है। वृक्ष अत्यधिक पास पास सघन रूप में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में एक साथ विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष लगभग 55 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। मुख्य वृक्षों के नीचे अन्य छोटे छोटे वृक्ष तथा लताएं पाई जाती हैं। सदाबहार वनों का क्षेत्र विश्व में पाए जाने वाले चौड़ी पत्ती वाले वनों के कुल भाग के 1.6% भाग हैं। इस क्षेत्र में छोटे एवं बड़े बड़े पेड़ के साथ पाए जाते हैं। अतः यहाँ वनों के ऊंचाई के आधार पर कई स्तर पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में अत्यधिक संख्या में आरोही पौधे, लताएं, महालताएं तथा अपरोही लताएं आदि एक साथ सघन रूप में पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन की ही एक उप प्रजाति का क्षेत्र में पाई जाने वाली कच्छ वनस्पति होती है, जो समुद्र के तटीय भाग में स्थित दलदलीय क्षेत्र में पाई जाती है। यह वन पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। अतः कच्छ वनस्पति की जड़ें जटा के गुच्छे की तरह होती हैं, जो पेड़ के तने को ऊपर की ओर उठाए रखती हैं। अधिकांश कच्छ वनस्पति जलोद्भिद होती है। नंबर 2, मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी वन क्षेत्र का विस्तार 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिणी
पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, फार्मोसा एवं दक्षिणी चीन आदि देशों में पाया जाता है। इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा का 90% भाग मानसूनी पवनों द्वारा होने वाली वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों के सीधा एवं तिरछा पड़ने के कारण यहाँ ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन मुख्य ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल में 10 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 150 सेंटीमीटर पाया जाता है। मानसूनी क्षेत्र के वन सर्दियों की शुष्क ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, अतः इसी कारण इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। ये वन अधिक सघन तथा लंबे नहीं पाए जाते हैं। औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर पाई जाती है। मानसूनी क्षेत्र में सागवान, साल, बरगद, पीपल, गूलर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, मैंग्रोव, यूकेलिप्टस, हल्दू, पलाश, सेमल आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। मानसूनी क्षेत्र के उस भाग में जहाँ वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है, वहाँ बबूल, धोंकरा, इमली आदि वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियाँ अत्यधिक छोटी छोटी रहती हैं एवं झाड़ियाँ अधिकतर कांटेदार पाई जाती हैं।